नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं श्री सौरभ यादव जी। अभी इनका 2021 वाले आरओ में ARO UPPSC यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस सिलेक्शन के लिए जो है। और आप हमारे बैच के स्टूडेंट हैं, मेंस का बैच आपने ज्वाइन किया था और उसमें अभ्यास करके जो है आपने इस जो है प्रतिष्ठित पद को प्राप्त किया है और अभी आपका प्रयास जारी भी है। थोड़ा सा मैं संक्षेप में इनके बारे में बता दूं, फिर अभी सारी बात जो है, सारी स्ट्रेटजी कैसे इन्होंने पढ़ा और सब कुछ इनसे हम लोग जानेंगे। आपने अगर बड़े एग्ज़ाम्स की बात करें तो लोअर 2015 से अपने एग्ज़ाम की जर्नी शुरू की थी। लोअर 2015 का पहला मेंस आपने क्रैक किया था। उसके बाद आपने PCS मेंस निकाला है 20 और 21 का। उसके बाद आपने समीक्षा अधिकारी का जो है 2017, 2016, 2021 3 मेंस दिए हैं। तो काफ़ी लंबी जो है एकेडमिक जर्नी है, काफ़ी लंबा संघर्ष है इनका। और साथ में प्राइवेट जॉब के साथ में इन्होंने जो है ये काम किया है। अभी ये कानपुर यूनिवर्सिटी में जो है एक प्राइवेट पद पर जो है कार्यरत हैं और उसमें रहते हुए एक्टिवली जॉब करते हुए इन्होंने इस पढ़ाई को किया है। और जो इनका जीवन का टर्निंग पॉइंट जो है वो यह है कि 2020 में जब कोरोना का काल आया और घर पे रहने का मौका मिला, तब उसके बाद इन्होंने बहुत ही विधिवत तैयारी, क्योंकि उसके पहले आप जानते हैं कि जॉब के साथ में थोड़ा बहुत जो है कंप्रोमाइज़ तो हो ही जाता है। तो उसके बाद आपने जो है विधिवत तैयारी शुरू की और उसके बाद जो है 17 का मेंस, 16 का मेंस आरओ का और उधर PCS के दो मेंस जो है, और ये सारे मतलब लगभग 5 मेंस इन्होंने दिए। बीच में काफ़ी बीमार भी पड़ गए तो उस वजह से इनके मेंस भी गड़बड़ हो गए थे। बाकी सारी बातें खुद ही बताएंगे। तो सौरभ जी, सबसे पहली जो है मैं जानना चाहता हूं कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, कौन कौन लोग हैं आपके घर में जो है परिवार में? सर, घर में मेरे पिताजी, माताजी, 2 भाई हैं मेरे छोटे, और घर में वाइफ हैं, 2 बेटियां हैं मेरी जो है। अच्छा। तो पिताजी क्या करते हैं वर्तमान में जो है, या रिटायर्ड हैं? वर्तमान में पिताजी मेरे रिटायर्ड हैं और जो है 2004 में जो है वो रिटायर हो गए थे। कंपलसरी रिटायरमेंट उन्होंने लिया था। अच्छा। यूपी हैंडलूम्स से जो है। अच्छा। उसके बाद से वो घर पे हैं। अच्छा। तो आपने बड़े लंबे संघर्ष के बाद जो है एक सफलता हासिल की है। तो ये सफलता आपके जीवन में क्या मायने रखती है? कहाँ इसको आप देखते हैं जो है? मुझे ऐसा लगता है कि सर ये एक पड़ाव है जी। मुझे थोड़ा और बेहतर करने के लिए अभी जो है प्रेरित करती है कि मुझे और आगे बढ़ना चाहिए। अब आप जैसे गुरुजनों के साथ जुड़ा रहूँगा तो मुझे लगता है और आगे बेहतर होगा। नहीं बिल्कुल जो है, और आपको हमेशा हमारा मार्गदर्शन और सानिध्य उपलब्ध है। जब भी आप चाहेंगे तो आप हमारे साथ आगे जुड़ के तैयारी करते रहिए। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी सफलता का श्रेय जी किसको देना चाहते हैं, मतलब कौन कौन लोग हैं? जैसे परिवार होता है, मित्र होते हैं, तो कौन कौन वो क्लोज लोग हैं, कौन कौन वो ऐसे आपके जीवन में अहम लोग हैं जिन्होंने आपको लगातार प्रेरित किया और यहाँ तक आप पहुँच पाए, जो है सफलता आपने प्राप्त की जो है? सर, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो जो मैं हर जगह जो है मेरे अगर कोई बैक में रहा है तो मेरी वाइफ जो है, उन्होंने मुझे जो है हर समय प्रेरित किया सफलताओं के सामने जो है जी। कभी झुकने नहीं दिया। और दूसरी बात जो है मेरे गुरुजनों का पूरा साथ रहा जो है। मैंने लगातार जो है उनसे सलाह ली और मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा, और मेरा परिवार पूरा मेरे को जो है सपोर्ट करता रहा। इसके लिए कभी भी जो है मुझे ये नहीं कहा कि आप जो है तैयारी ना करें, अब बहुत समय हो गया। लगातार सहयोग मुझे उनका मिलता रहा और उसी का प्रयास है कि आज मैं इस पद पे। बिल्कुल सही बात है। 2015 से अगर से भी आपकी तैयारी को हम माने जी, तो 2023 चल रहा है जी। इतने लंबे समय तक विवाहित होते हुए तैयारी करना, 5-5 मेंस देना, तो निश्चित रूप से आपके परिवार ने आपका बहुत ही सहयोग किया है। और आप अपनी पत्नी के बारे में जो कह रहे हैं, निश्चित रूप से उनका भी धैर्य और जो आपके प्रति जो विश्वास है, अटूट विश्वास रहा होगा कि आप सफल हो के ही रहेंगे। तो मैं उनको भी बधाई देता हूं, अगर वो देख रहे होंगे निश्चित रूप से, कि आप भी बधाई की पात्र हैं। और आपने भी जो है, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने बताया प्राइवेट जॉब करते थे जो है, तो आपका आर्थिक जीवन कैसा रहा? क्या विषमता भरा रहा या इतना आप सफिशिएंट कमा लेते थे कि सब कुछ सही चल रहा था जो है?
सर मैंने कभी ये नहीं माना कि मैं असफल हो जाऊंगा। मैं हमेशा यही मानता रहा कि जो है मुझे सफल होना है, और ये मुझे जो है केवल मुझे तैयारी करने के लिए पैसा जो मुझे मिल रहा है, और हर खर्चे को मैनेज करते हुए मैंने जो है ये सोचा कि मुझे इस पैसे से केवल जो है अपनी तैयारी को दिशा देनी है, और उसके लिए मैं आगे बढ़ता रहा। मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरी जो है अंतिम परिणति होगी। तो परिवार चलाने के लिए भी परिवार चलाने भरने के लिए मुझे अच्छा मतलब ठीक ठाक मिल जाता है, उसमें मेरा काम हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो लेकिन लक्ष्य मेरा अंतिम यही था कि मुझे जो है क्रैक करना है। तो आपकी हम शुरुआत करते हैं लोअर पीसीएस से जो है। लोअर पीसीएस आपने 2015 वाला मेंस दिया जो है जी। तो वो नहीं निकल पाया आपका उसमें सर इंटरव्यू कॉल मुझे नहीं मिली थी। अच्छा अच्छा जी। इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए थे जो है। फिर इसके बाद जो है आपने पीसीएस मेंस जी दिए और साथ में आरओ का भी चलता रहा, वो तो एक समकाल ही था जो है। जी। तो पीसीएस में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखा था आपने जो है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपका माध्यम का रहा जो है? हिंदी माध्यम से सर। हिंदी माध्यम से। तो कहीं हिंदी माध्यम तो आपके लिए कोई बाधा नहीं बना जो है? बिल्कुल नहीं सर, मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम जो है बहुत ही बेहतर है। मुझे कभी जो है उसमें दिक्कत नहीं महसूस हुई, मुझे अच्छे नंबर ही मिलते रहे। हिंदी माध्यम में कोई बाधा नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपके एकेडमिक बैकग्राउंड की तरफ लौटना चाहता हूँ, फिर आपसे मेंस वाले सवाल पे बात करता हूँ। तो थोड़ा सा अपना एकेडमिक जो है वो बताइए कि कैसे कैसे आपने हाई स्कूल इंटर तो मतलब वो तो कॉमन चीज़ है जी। ग्रेजुएशन से बताइए, ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा क्या क्या किया आपने जो है? सर देखिए, कंटिन्यूअसली मैंने जो है पहले हाई स्कूल किया था 96 में, फिर इंटरमीडिएट मैंने जो है 98 में किया है जी। और उसके बाद जो है मैंने प्रिपरेशन की थी इंजीनियरिंग के लिए। और मैं इंजीनियरिंग में तो नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने डिप्लोमा किया उस समय कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, त्रिवर्षीय डिप्लोमा मैंने पॉलिटेक्निक का किया हुआ है जो 2003 में पूरा हुआ। उसके बाद से मैं जो है प्राइवेट जॉब करने लगा जो है इंडस्ट्री में। फिर 2007 में मैं कानपुर विश्वविद्यालय में जो है संविदा के पद पे जो है कार्य करने लगा तकनीकी सहायक के रूप में। अच्छा, टेक्निकल असिस्टेंट। जी हाँ। उसके साथ रहते हुए मैंने जो है 2010 में मेरा विचार आया कि मुझे जो है कुछ अब परिवर्तन चाहिए। तो मैंने उस समय से जो है ग्रेजुएशन किया। 2013 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ। 2015 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस से। अच्छा। और उसके बाद से जो है मैं लगातार नियमित तैयारी में हूँ। मैंने पहले 2015 में, जैसे कि आपने बताया कि मैंने लोअर का दिया था, फिर 2000 पीसीएस देता रहा मैं, लेकिन उस समय होता नहीं था। लेकिन जब ये कोरोना आई है, कोरोना के समय से जो मैंने तैयारी की। पीसीएस के प्री आपके कितने मिस हुए? पीसीएस का मैंने पहली बार जो मैं प्री कर पाया हूँ क्रैक, तो वो 2020 जैसे कि मैंने बताया, जब मुझे असली तरीके से समय मिला मुझे। अच्छा। और जब मैं अपने आप को पूरी तरीके से बेसिक्स मैंने क्लियर कर लिए और मुझे लगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल मेरा रुकने नहीं लगा। फिर चाहे 20 का हो चाहे 21 का हो, मैंने लगातार किया। और आरओ में खैर मेरा नहीं रुका, 16, 17 और अब ये सारे प्री निकलते गए, सारे प्री निकले हैं मेरे। और मेंस भी दिया? जी हाँ, और लगातार मैं देता रहा हूँ इसको। अच्छा, तो थोड़ा सा पीसीएस मेंस पे फिर से वापस चलते हैं हम लोग जो है। ऑप्शनल की बात चल रही थी हम लोग की। ऑप्शनल का चुनाव आपने, क्योंकि आप तो जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और पब्लिक एड का आपने चयन किया जी, तो किस तरह का इंटरेस्ट था आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या क्या सोच के आपने इसको रखा जो है? एक्चुअल में सर जब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो मैं 2003 से उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा जब हम लोग बैठते थे अपने कार्यालय में तो थोड़ा सा इस तरीके का माहौल रहता है सरकारी विभागों में कि प्रशासन की जो है समस्याओं से आप नित्य प्रतिदिन रूबरू होते रहते हैं। तो जब मेरे को जो है दिखता रहा वहाँ पे वित्त अधिकारी और रजिस्ट्रार जैसे पदों के देखते रहते थे हम लोग जो है, तो कुछ थोड़ा सा जो लगाव हुआ। फिर लोक प्रशासन में ही जाना था, तो लोक प्रशासन में भी रुचि भी थी पहले से। तो अच्छा, 2000 मैंने आर्ट से ही ग्रेजुएशन भी किया है, आर्ट से ही पीजी भी किया है। तो अब वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो रहा, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि मैं कला के विषयों में मेरी रुचि नहीं रही। मैं कला के विषय में मेरी पर्याप्त रुचि रही है, तो इसलिए मैंने पब्लिक एडमिशन को। अच्छा, आपने ये पीजी और ये सब जो है यूनिवर्सिटी की जॉब के साथ ही किया है? प्राइवेट मैंने किया है, निजी रूप में जो है। हाँ जी हाँ। और कानपुर यूनिवर्सिटी से किया? कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है। चलिए, ये भी एक अच्छा रहा कि आप जॉब के साथ कर पाए इसको जो है प्राइवेट जो है। तो फिर अच्छा, थोड़ा सा जो है बहुत सारे लोग जो है, तो खैर ऑप्शनल हटने पर भी बड़ा चर्चा चल रही है अभी, खैर इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं हुआ है जी। पब्लिक एड आपने कैसे पढ़ा? कुछ बुक्स या कुछ नोट्स थोड़ा सा शेयर करिए इसके बारे में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जब मैंने पहले शुरू किया तो श्याम सुंदर पाठक जी का जो है
वो कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते थे। पहले मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उनके कुछ वीडियोज़ वगैरह मैंने देखे, तो उससे मुझे जो है पहली बार जब मैंने 2020 में दिया तो उन्हीं के नोट्स के सारे दिया। लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें मुझे थोड़ा और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो अतुल लोहिया जी हैं, दिल्ली से उनकी कोचिंग चलती है, मोबिशाला के थ्रू मैंने ऑनलाइन जो है उनकी मैंने क्लास ज्वाइन की उनकी। अच्छा। और मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनसे पूरा पढ़ लिया। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं 2021 में उसका उपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत ही बुरी तरीके से बीमार हो गया था। 3 महीने लमसम बीमार रहा, तो मैं पेपर नहीं दे पाया 2021। अच्छा। हाँ। तब तो ये तो वास्तव में आपके साथ चलिए, खैर आगे आप अभी मौका है, आप करेंगे जो है, मुझे बिल्कुल, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल आगे जाएंगे। अच्छा, अब हम लोग आते हैं आरओ की तरफ जो है जी। पीसीएस की बात हो चुकी है जी। आपको पद मिला है यूपीपीएससी में एआरओ का, क्या रैंक रही है आपकी जो है? सर मेरी 9 रैंक थी और ओबीसी में मेरी पहली रैंक है। ओबीसी में पहली रैंक है। अच्छा, तो आपने जो ये 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है जी, इसको उसमें मान्य किया गया है? जी हाँ, ये तो लगातार ही जो है 2017 का जब जो है विज्ञापन आया था, तो लगातार 2016 में भी, पहले भी जब भी विज्ञापन आता है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा को मान्यता देता है। केवल जो है ये केवल लेकिन आयोग के लिए ही केवल लोक सेवा आयोग में ही ये लोग लिए जाते हैं। और इसको जो है माननीय उच्च न्यायालय ने जो है 2017 में जब एआरओ की भर्ती हो रही थी, तो उस समय जो है उनका निर्णय आया था, तो एआरओ के लिए टाइपिंग भी उन्होंने बाद में कराई थी कि जो डिप्लोमा वाले हैं, क्योंकि वो ऐड में ये देते हैं लगातार, तो उनके लिए जो है ये मान्य रहेगा। अच्छा, आयोग ने जो है, जो आपको जानकारी जरूर होगी थोड़ी बहुत जो है, किन किन और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को या कौन कौन से कोर्सेज को आयोग के लिए जो है स्वीकार किया है? जहाँ तक मेरे साथियों ने जो है, जिन्होंने आयोग में हैं, तो मुझे लगता है कि आयोग ओ लेवल के समकक्ष जो है पीजीडीसीए को मान्यता देता है। अच्छा। जी हाँ, और ओ लेवल और पीजीडीसीए को मान्यता देता है। और बाकी आपका ये डिप्लोमा हो गया जो है? जी हाँ, ये तो मतलब लोक सेवा आयोग के लिए स्पेसिफिक है। अच्छा। ये इसके लिए आप जो है सचिवालय वगैरह के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा। सचिवालय या अन्य कहीं भी जहाँ पे वो लेवल समकक्ष है वो ऐड में नहीं है, इसलिए आप जो है केवल लोक सेवा आयोग के लिए। अब तो नई गाइडलाइन भी आ गई है, अब नई भर्ती पे वो लागू भी हो जाएगी। उसमें सभी कुछ अलाउ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसने जो भी कोर्स किया है वो कहीं ना कहीं से उसमें अलाउ हो जा रहा है। ये तो खैर बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार का, जो है उन्होंने सभी को जो है उच्च योग्यता वालों लोगों के सामने जो है अवसर कम हो रहे थे ना, उसकी वजह से एक कंप्यूटर का डिप्लोमा मात्र किसी के लिए इतना बड़ा बाधा बन रहा था जो है। और वास्तविकता ये है कि जिस लेवल का डिप्लोमा मांगा जाता है उसका वहाँ आयोग में कोई काम नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। आयोग में भी नहीं है, सचिवालय में भी कोई नहीं है। सिंपल आपको टाइपिंग आनी चाहिए। सर, तो आपका टाइप टेस्ट हुआ था? टाइप टेस्ट हुआ था सर मेरा। टाइप टेस्ट के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कई लोगों का कमेंट था पिछले उसमें, जो कैसे कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है? टाइप टेस्ट जो है शंभुनाथ झलवा में जो है आयोग जो है कराता है टाइपिंग टेस्ट जो है। उसमें आप अगर कृतिदेव फॉन्ट होता है, कृतिदेव 10 जो है, और 125 शब्द जो है उसमें आपको टाइप करने होते हैं। उसमें वर्ड स्पीड आपकी उसी आधार पर निर्धारित होती है। बहुत ही सरल सा टाइपिंग टेस्ट होता है, कोई बहुत ज़्यादा जो है कोड्स की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1-2 सामान्य से कोड जो है उसमें पूछे जाते हैं, और 125 शब्द अगर आप कर लेते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी हड़बड़ाहट रहती है, तो आपको बेहतर होगा कि आप जो है कम से कम 150 से 152 शब्द जो है इंडिया टाइपिंग वेबसाइट और मेरी टाइपिंग.com जो है, इन दोनों से आप अभ्यास करके जो है वहाँ पे पहुँच, मतलब उसको क्वालिफाई। बाकी मंगल फॉन्ट वगैरह नहीं, मंगल नहीं, प्रतिदेव फॉन्ट पे ही आपको टाइपिंग करनी चाहिए। अच्छा, एरर का क्या रहता है, कितना आपका एरर अलाउड है वहाँ पर जो है? एरर सर उसमें ये रहता है कि एरर तो मैंने सोचा ही नहीं कि एरर नहीं करनी है। मैंने तो ये मान के चला कि मुझे एरर नहीं करनी है। चलो आप परफेक्ट रहे होंगे तो मेरे को ये था कि बस बिल्कुल सही करना है। भले ही मुझे जहाँ एरर आ जाती थी मैं बैक स्पेस करके पीछे चला था। बैक स्पेस का पूरा ऑप्शन रहता है, तो आप उसमें एरर ना ही करें। आप 150 शब्द तो करिए ना कम से कम। कितना समय मिलता है? 5 मिनट मत, पता नहीं चलता है, बहुत जल्दी निकलते हैं 5 मिनट। हमें भी लगा था कि नहीं है, लेकिन जब मैंने गिने तो मेरे को 165-66 शब्द आ रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है अब हो जाएगा। अच्छा, आप थोड़ा सा तैयारी की स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। प्रीलिम्स जी, आपका तो खैर एक अगर देखा जाए तो बड़ा लंबा अनुभव है। पीसीएस मतलब 5 मेंस तो आपके सामने ही है जी। तो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए क्या बेसिक्स की ज़रूरत है, प्रीलिम्स जिससे हर बार क्लियर हो सके जो है? मतलब एक स्टेज कब ऐसी आती है कि आपको लगता है कि अब मेरा प्रीलिम्स नहीं रुका, क्योंकि आपने इसको अनुभव किया होगा जो है?
प्रीलिम्स में देखिए, सबसे पहले तो आपको करंट अफेयर्स पे पकड़ जो है बहुत ही मजबूत बनानी पड़ती है। करंट अफेयर्स आप जो है लगातार जो है रूबरू रहिए। सोर्सेज ही बताते चलिए, करंट अफेयर्स की बात की आपने क्या क्या पढ़ा उसके, कहाँ से पढ़ा जो है? करंट अफेयर्स के लिए आप जो है जैसे कि मंथली मैगजीन्स वगैरह हैं, या सर का जैसे मंथली वीडियो आता है, और दूसरी बात घटना सार आती है जिस समय जो है लास्ट मोमेंट पे, आई दृष्टि आती है। इन सबको जो है आप कंपाइलेशन कर लीजिए इसको, जैसे कि लास्ट समय में जब आप घटना सार और आई दृष्टि के जरिए इसको मिलाते हैं, जो सर की जैसे मंथली वीडियोस हैं, तो लास्ट मोमेंट पे फिर सब चीज़ें एकदम करंट अफेयर्स आपका क्लियर हो जाता है। आपको लगता नहीं है कि कुछ भी छूट रहा है उस समय। अच्छा, आपका क्या अनुभव रहा है एग्ज़ाम में, कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ के जाना चाहिए? बेसिकली जो है 6 से 7 महीने का करंट अफेयर बहुत ही आवश्यक है उसको पढ़ना, जो है पीछे का 6-7 महीने का। लेकिन अगर आप इनको दृष्टि वगैरह को पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप एक मैगजीन आप 15 दिन में तो कवर कर ही सकते हैं। अखबार आप किस तरह से पढ़ते थे करंट अफेयर्स को? अखबार को मैं ज़्यादा समय नहीं देता था, क्योंकि पहले मैंने अखबार पे काफ़ी समय जो है मुझे ऐसा लगा कि ये वेस्ट हो रहा है। जो भी जो है टॉपर्स की मैंने स्ट्रेटजी देखी, तो अखबार को ज़्यादा समय देना सही नहीं पीछे बात ये है कि अगर कोई फुल टाइम जो है स्टूडेंट है जी, तो अखबार पे 1 घंटे का समय दे सकता है, और अगर किसी के पास समय कम है तो अखबार से अपने काम की खबरें निकालना है कि मतलब हमारे क्या काम आने वाला है एग्जाम में, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए कुछ लोग जो है इसको प्रेफर नहीं करते। देखिए, मुझे सर मेरा जहाँ तक मानना है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर जो मेरे मार्गदर्शक कहते हैं कि अगर कोई संस्था आपके लिए ये काम कर रही है तो फिर आप क्यों ही करें इसको। बिल्कुल सही बात है, जो संस्था से जुड़ा हुआ है वो आपको वहाँ पे कंसाइज मटेरियल, छांटा हुआ मटेरियल जो है इम्पोर्टेंट। और मेरे पास इतना समय भी नहीं रहता था कि मैं जो है 1-2 घंटे जो है मैं उसको दूं। पहले मैंने दिया है, लेकिन उससे मुझे लगा कि क्रैक नहीं हो रही थी चीज़ें। इसलिए जो है आप संस्थाओं की जो एक घटना चक्र है या सर का मंथली कंपाइलेशन, उसको पढ़ के आप जल्दी कवर कर सकते हैं। रोज़ डेली 1-2 घंटा अखबार को देने से जो है उतना फ्रूटफुल नहीं मुझे लगा। मेरा अपना आउटलुक है, बल्कि नहीं ठीक, आप ठीक है जो है। और देखिए मैगजीन्स जो हैं वो उसी को समराइज करती हैं, केवल वो जो चीज़ें जो एग्ज़ाम में ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उन पर वो फोकस करके लाते हैं। तो ये तो करंट अफेयर्स आपके नज़र में पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। इसके बाद सामान्य अध्ययन जो बाकी तैयार करना है वो कैसे कैसे करना है? सामान्य अध्ययन जैसे NCERT की जो बुक्स हैं, उसमें जैसे मैंने 11th की जो है NCERT भूगोल के लिए मैंने पढ़ी, वो भूगोल की NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जैसे पॉलिटिकल है, पॉलिटी जो है आपको जो है अगर आपने अनुच्छेद पीछे से याद कर लिए, लक्ष्मीकांत मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि पूरी पढ़नी चाहिए। प्री के लिए अगर बताया जाए तो उसमें जो 1 से लेकर 395 तक जो अनुच्छेद है, अगर आपने उसको याद कर लिए तो आपको रस मिल जाता है उसका। तो आपको हर चीज़ मालूम रहती है कि ये है। दूसरी बात, आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन जब आप लगाएंगे तो वो सब चीज़ें मिक्सअप होकर एकदम आपको पॉलिटी वगैरह के लिए या हर एक चीज़ के लिए, सामान्य विज्ञान है, हर एक के लिए तैयार कर देती है। पूर्वावलोकन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको UPPCS में क्रैक करना है तो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अपना महत्व और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो चीज़ें आपको लैग कर जाएंगी, और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एक बार आपको ऐसा हो कि करीबन 15 दिन से 1 महीने तक आपको पूर्वावलोकन को एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए लास्ट मोमेंट पे। एक्चुअल में जो चीज़ अनरिवाइज्ड होती है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है, और उसकी वजह से हम माइनस मार्किंग में चूक जाते हैं। जी हाँ। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमको ये लगता है कि हमने इसको पढ़ा जरूर है, जी, फिर हम अभी अपनी धारणा बना लेते हैं कि इसका ये सही होना चाहिए। और सर उस कंडीशन में अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो गलत वाले को आप जरूर वही कह रहे हैं कि मतलब क्योंकि ऑप्शंस तो आपने चारों देखे थे जी, और फिर उसमें से आप प्रयास करते हैं, बहुत दिमाग पे जोर देते हैं कि हाँ ये वाला मुझे लगता है सही होना चाहिए, और उसके साथ जाते हैं, मैक्सिमम जो है वो गलत हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर माइनस मार्किंग से बचना है तो जो जैसा कह रहे हैं सौरभ जी कि रिवीजन मल्टीपल टाइम्स, सोर्सेज अपने लिमिटेड रखिए और मल्टीपल टाइम्स जो है रिवीजन करिए। चलिए, ज्योग्राफी की आपने बात की, ज्योग्राफी में और आपने क्या पढ़ा जो है? ज्योग्राफी में जैसे कि पूर्वावलोकन फिर लगा लेते थे उसको, बाकी जो बाकी है हिस्ट्री कैसे तैयार किया आपने जो है? हिस्ट्री के लिए मैंने पूर्वावलोकन का सहारा लिया। अच्छा। बाकी मैंने पूर्वावलोकन के जरिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब मैंने पूरे कर लिए तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि हिस्ट्री में कहीं आप चूक रहे हैं, हो जाता है। बाकी मेरी पहले से स्कूलिंग इस तरीके से है कि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पूर्वावलोकन के जरिए कवर हो जाता है। साइंस भी पूर्वावलोकन। अच्छा। लोग लूसेंट के लिए कहते हैं उसमें, लेकिन मुझे लगता है पूर्वावलोकन से आप बेहतर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है, बढ़िया है। और मतलब आपने जैसे जो बहुत एक जो स्टैंडर्ड बुक्स बताई जाती हैं, प्रचलन में है, लोग बताते हैं कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इसके लिए इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह,
या परीक्षावाड़ी की किताबें या तो इस तरह की आपने स्टडी नहीं की है? नहीं सर, जैसे इकोनॉमिक्स में है तो हमारे जो, अगर आप प्रीलिम्स के नज़रिए से देख रहे हैं, देखिए घटना चक्र जब आप मेंस करते हैं तो हर एक के लिए उनके भी मॉड्यूल्स आते हैं उस तरीके से। लेकिन अगर आपको प्री क्रैक करना है तो इकोनॉमिक्स में जो है बेसिक्स उस तरीके रमेश सिंह वाले नहीं पूछे जाते हैं। वो जो है डेटाज वगैरह पूछे जाते हैं, वो डेटाज आपको मैगजीन से ही कवर करने पड़ेंगे। जो है मेनली करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, वो करंट अफेयर पे बेस्ड है। और दूसरी बात, हिस्ट्री के लिए भी आप जो है किसको, पूर्वावलोकन से बेहतर क्या है, आप एक बार में पूरा देख सकते हैं, हर चैप्टर को तो उन्होंने दिया है। अकबर पढ़ना है, शाहजहां पढ़ना है, जो भी आप पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी, सब तो है उसमें दिया हुआ, तो उसके लिए स्पेसिफिक कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। जब छांटा हुआ हमें मिल रहा है तो हम क्यों जो है बेहतर, ठीक है, बहुत उसी का रिवीजन कर सकते हैं आप मल्टीपल और बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, आरओ की तरफ हम लोग कर रहे थे, तो हिंदी मैं भी बार बार कहता हूँ, सभी लोग कहते हैं कि एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है हिंदी की जो है। जी, हिंदी की तैयारी आपने कैसे की, कौन सी बुक्स पढ़ा, कैसे कैसे का किया जो है आपने? हिंदी के लिए देखिए, प्री में जो है आरओ का जो प्री है और आरओ का जो मेंस है, उसमें जो कन्वेंशनल हिंदी है, उसमें जब आप प्री देते हैं तो घटना चक्र की जो आती है पूर्वावलोकन, वो काम कर सकती है। सर के हिंदी के नोट्स आप देख सकते हैं जो कन्वेंशनल के लिए है। वो मुझे ये लगा कि जब मैं आरओ का मेंस दे के आया हूँ तो सर की जो कन्वेंशनल बुक है जिसमें आपने जो है दे रखा है, उसमें वाली जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि कहीं पे आप लैग कर जाते हैं। आरओ का जो इस समय 2 साल से आ रहा है मेंस का पेपर, कन्वेंशनल वाला, ऑप्शनल वाले पेपर में कुछ जटिल शब्द वो पूछ लेता है आयोग, जो पिछले वर्षों के नहीं होते हैं, जिसकी वजह से नंबर लोगों के कट रहे हैं। पहले एक्सपेरिमेंट कर भी रहा आयोग जो है, कुछ बड़े मतलब वेयर्ड से जो है शब्द। जी हाँ, ये कुछ, और उसमें जो है कुछ आपको ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सर देते हैं अपनी जो है मैगजीन में कि जैसे अगर उसमें रा में जो है नीचे वाला रा लगा हुआ है तो वो नहीं होगा, इस तरीके से तत्सम तद्भव में बताने के लिए वो जो आपने दे रखा है वो बहुत ही बेहतरीन है, और मैं कहूँगा कि उसको फॉलो करना चाहिए। बाकी आप पूर्वावलोकन के जरिए जो है प्री तो क्रैक कर ही सकते हैं 55+ के लिए। आप लोग बैच में थे तो मैं बार बार ये कहता था, देखिए मैं जीएस की गारंटी नहीं देता हूँ, जीएस अपने आप में बहुत वास्ट है, लेकिन हिंदी में इस बात की गारंटी है कि अगर आप हमारी ई बुक को 5-7 बार एग्जाम तक पढ़ लेंगे तो 55+ जो मेरा नारा है एक तरह से, वो हमेशा जो है आप अचीव कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से जो है जिनके पास नहीं है वो ले लीजिएगा, बहुत ही फ्रूटफुल बुक है वो। चलिए प्री आपने किया जो है, इसके बाद थोड़ा हम मेंस पे चलते हैं। मेंस पे तो आपने हमारा बैच ही ज्वाइन कर लिया था। जी हाँ। लेकिन आपने 17-16 दिया मेंस, तो कहाँ आपको कमी लगी कि 17-16 का मेंस क्यों आपका नहीं हो पाया जो है? 17 और 16 के मेंस में जो है, देखिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी होती है मेंस की जो है, जब भी आप जाएं। और दूसरी बात, एक मार्गदर्शन, जैसे निबंध है तो निबंध किस तरीके से आएंगे, उसमें किस तरीके से आपको जो है कोटेशंस का यूज़ करना चाहिए, तो वो आपके मार्क्स को बढ़ा देता है। देखिए एआरओ से आरओ तक का सफ़र, अगर आपकी कन्वेंशनल अच्छी है, जिसमें कि अगर आप ड्राफ्टिंग और ये सब कर लेते हैं, सारांश वाला भाग कर लेते हैं, निबंध वगैरह कर लेते हैं, तो आप एआरओ तो बन जाएंगे। मतलब कॉमन, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और जीएस और वो आती है तो आप कर लेंगे। लेकिन जो आपको आरओ बनाती है तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कोटेशंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा बेहतर, जिसको कहते हैं इम्प्रूवमेंट, इन्हेंसमेंट जो है, जो कि आपके कोर्स के जरिए किया जा सकता है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं तो खैर इस बार पूरा लाभ नहीं ले पाया हूँ, लेकिन सर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है एक बार फिर आप जोड़ें तो मैं उसका पूरा लाभ लूँ। तो मैंने तो, अब मैं यहाँ से भी कह रहा हूँ आप सबसे कि जो लोग हमारे पूर्व स्टूडेंट हैं मेंस बैच के, आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप फ़ोन करिए ऑफिस वाले नंबर पे, आपको फिर से जो है एसएस दिया जाएगा और हम लोग फिर एक बार मेहनत करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, जैसे हम लोग करते आए हैं। और निश्चित रूप से आप अगली बार निराश नहीं होंगे। कुछ कमियां रह गई होंगी, वो सब पूरी हो जाएंगी। आपके सामने साक्षात उदाहरण बैठे हुए हैं, तीसरी बार इनका मेंस निकला, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन्होंने लगातार अपने आप को इम्प्रोवाइज़ किया जो है। जो पहली बार की कमियां थी दूसरी बार में सही हुई, दूसरी बार की तीसरी बार में सही हुई हैं। अब आप एआरओ तक पहुँचे हैं, आप आरओ भी पहुँचेंगे, आप पीसीएस भी निकालेंगे, मुझे पूरा विश्वास है जो है। तो थोड़ा सा जो है ऑप्शनल की हम लोग इस पे, सॉरी, मेंस की चर्चा कर रहे थे। मेंस में आप हमारे ग्रुप से जुड़े थे जी, तो डेली टेस्ट वहाँ पर होते थे, फिर उसके बाद 4 हम लोगों ने फुल लेंथ टेस्ट करवाए थे जो है। तो कितना एक्टिव रहते थे आप वहाँ पर जो है?
सर जैसा कि मैंने बताया कि इस बार मैं आपकी टेस्ट सीरीज का पूरा लाभ नहीं ले पाया, मैं बीमार रहा उस समय जो है मार्च तक, और पीसीएस का था तो फोकस मेरा जो है उस समय पीसीएस पे था और बीमार भी था, तो उस समय पूरा लाभ मैं नहीं ले पाया। तो वो ही कमी मुझे रह गई है जिसको मुझे करना चाहिए था। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर मैंने टेस्ट सीरीज़ की होती तो वो पेपर मुझे जो है ज़्यादा बेहतर होते मेरे जो है, और मैं शायद बेहतर। अभी और भी इंटरव्यू होंगे तो सबका एक ही अनुभव है कि जो मैंने 4 फुल लेंथ टेस्ट कराई जो है जी, मतलब फ़ोन पे बात होती रहती सभी से। उसके बाद जो लोग आयोग में गए, एग्ज़ाम हॉल में बैठे, उनको लगा ही नहीं कि हम पेपर देने आए, उनको लगा कि ये तो हम पहले दे चुके हैं ये सब कुछ जो है। तो ये फ़ायदा होता है उसका, जो आप टेस्ट सीरीज को फोकस कर रहे हैं ना, उसका बेनिफिट निश्चित रूप से जो है। बट सर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने देखा भी है, मेरे को ये चीज़ नहीं हुई कि क्योंकि मैं इतने मेंस दे चुका था तो मुझे आयोग का डर नहीं था, क्योंकि मैं पहले भी जब मैंने मेंस वगैरह इतने लिखे हैं तो मुझे ये जिसको कहते हैं फोबिया नहीं था मुझे, लेकिन जो मेरी प्रैक्टिस जो होनी चाहिए थी, जिसको मैं इम्प्रोवाइज करना चाहता था, वो नहीं हो पाई, क्योंकि मैं आपकी टेस्ट सीरीज का पूरा लाभ नहीं ले पाया। कोर्स तो आपने पढ़ा था? कोर्स मैंने पढ़ा है, आपके जो प्रशासनिक शब्दावली, हाँ बिल्कुल, जितना भी मैं 15-20 दिन में मैं निचोड़ पाया, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं लूं, और मैंने उसका लाभ उठाया। और निश्चित रूप से नहीं, आप ये आपको आरओ बनना है और बहुत अच्छे रैंक से बनना है कम से कम उसके। बिल्कुल, और हम लोग फिर से करेंगे साथ में जो तैयारी जो है। मेंस में प्री में तो मतलब जीएस तो सिमिलर है, हिंदी ऑब्जेक्टिव सिमिलर है, केवल एक ऑप्शन जो है कन्वेंशनल आपका जो है अलग हो जाता है जी। तो कन्वेंशनल में जो है कोई आपने स्पेशल बुक वगैरह पढ़ी थी या केवल कोर्स मटेरियल से आपका काम चल गया था? नहीं, कोई स्पेशल बुक की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो है सर के वीडियो देख के लेटर्स देख सकते हैं किस तरीके से करना है, और बहुत बेहतर रहता है वो। उसके जरिए एक बार आप बना लीजिए धारणा, और उसको बार बार बदलिए मत 4 लोगों को देखकर, एक जगह से आप लीजिए और उसी को फॉलो करते रहिए, और बराबर आप बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं। अब आपकी धारणा वाली बात एक बात याद आ गई, लिखित प्रारूप। जी हाँ, ये बिल्कुल ये डाउट रहा, और हमेशा कहता रहा कि लिखित प्रारूप का मतलब जो है उदाहरण सहित नहीं होता है, उदाहरण अलग है, लिखित प्रारूप अलग है जी। और हमारे स्टूडेंट वही करके आए, और आज की डेट की काउंटिंग में बताऊं 38 सिलेक्शन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। जो मैंने पिछला अनाउंस किया था उस समय 33 या 34 की मैंने संख्या बताई थी, लेकिन कुछ लोग जो है जिन्होंने लेट इन्फॉर्मेशन दी हमारे स्टूडेंट्स ने, तो आज की डेट में 38 हो गई है वो काउंटिंग, 15 आरओ और बाकी सारे जो है एआरओ। तो हमने वैकेंसी का 10% से ज़्यादा जो है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने वादा किया था पिछली बार एडमिशन लेते टाइम, वैसा आपने पूरा कर दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। मैंने कहा था कि इस बार कुछ ऐसा होगा कि जो है आप लोग देखते रह जाएंगे, और सभी जो लोग मेहनत करेंगे हमारे साथ वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अब आपकी थोड़ी सी मतलब ये तो बुक्स और वो सब बातें हो गई, आप जॉब में हैं जी, शादीशुदा ज़िंदगी है, बच्चे हैं, फैमिली है जी, और नौकरी की क्या समय टाइमिंग रहती है आपकी जो है? सर 10 से 5 तो रहती है, लेकिन और भी विश्वविद्यालय के द्वारा जो है हम लोगों को कार्य दिए जाते हैं, जैसे कि इस समय लगातार परीक्षा वगैरह का काम है तो देर तक चलता रहता है, तो थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा रहती है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते रहे हैं। आपने 5-5 मेंस दिए हैं, बाकी प्री तो दिए ही हैं सभी के जो है, और हमेशा मतलब निकालते भी रहे जी। तो आप मतलब पारिवारिक जीवन में होते हुए, नौकरी में होते हुए कैसे आपने समय मैनेज किया जो है? सर जैसा कि मैंने बताया कि मेरा परिवार मेरे लिए बहुत ही सहयोगी रहा है, और उसने जो है हमेशा मुझे जो है समय दिया है कि आप जो है अपना अलग से करिए। मैं अलग निकल जाता था, और सुबह के समय जो है मैं देता था कि अपना जो है 2-3 घंटे सुबह दे दूँ, और 3 से 4 घंटे का मैं शाम को समय निकाल लेता था। 5 बजे के बाद जो है 5 से 9-10 बजे तक जितना मैं खींच पाता था उतना मैं खींच लेता था बस। कहने का मतलब है करीब आप जो है 6 घंटा आप पढ़ लेते थे? जी हाँ, मैंने उसकी जो है कंटिन्यूटी बनाए रखी, और मैं टारगेट सेट कर लेता था कि मुझे इतने जो है पेजेस वगैरह रिवाइज करने हैं। बस अब यही बात थोड़ा और अच्छे से बताइए कि क्या मतलब कैसे करते थे? मतलब सर जैसे मुझे लगता था कि जैसे घटना चक्र बननी है तो मैं टारगेट बना लेता था कि मुझे इतने समय मेरे पास बच रहा है 3 महीने का, तो इतने समय मुझे इतने पेजेस करने हैं, तो मैं उतने पेजेस को एक जगह कर लेता था। और अगर जैसे मुझे 30 या 35 पेज करने हैं आज, तो फिर उसके लिए मैं लगता था, और अगर किसी कारणवश जैसे ऑफिस की वजह से नहीं हो पाते तो अगले दिन पे मैं उसको जो है लेके फिर मैं उसको कवर करता था। जब तक वो कवर नहीं हो जाता था मुझे मज़ा नहीं आता। रिवीजन कैसे करते थे?
रिवीजन जब मैं टारगेट थोड़ा छोटा रखता था उसको जो है, और बुक वाइज मैं रिवीजन करता रहता था उसको। जैसे मैंने एक बार कवर किया उसको, फिर मैं सोचता था कि जब एक बार सब हो जाए तो फिर उसके बाद दोबारा फिर रिवाइज कर लेता था उनको जो है। अच्छा। और मैंने इसके लिए जो है मल्टीपल टाइम कर लिया उनको, करीबन 4 से 5 बार कर लेता था मैं उसको। और दूसरी बार जब पेपर होता था तो उसके 15 से 20 दिन पहले मैं जो है पूरा टाइम देता था कि रिवीजन ही करना है मुझे, एक बार सब दोहरा लेना, एक बार एक नज़र से मेरी गुजर जाए सब चीज़ें, तो चीज़ें हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे मान लीजिए आपने घटना चक्र ही पढ़ी जी, ठीक है जी, तो आप एग्ज़ाम तक उसको कितनी बार दोहरा लेते थे? नहीं एक बार, देखिए एग्ज़ाम ये लगातार है 5-6 बार है, तो 5 तो मैंने मेंस दिए हैं, तो जाहिर सी बात है हर बार मैंने दोहराया ही है। नहीं, और जैसे लेकिन एग्ज़ाम जैसे से पहले हाँ मतलब जैसे कोई पहली बार एग्जाम दे रहा है, मान लीजिए अब वाला एग्जाम अगस्त में होने जा रहा है, नया विद्यार्थी है जी, तो कितनी बार रिवीजन हो जाना चाहिए? देखिए एक तो उसको सरसरी रीडिंग उस विद्यार्थी को कर लेनी चाहिए, जिसमें जो है वो पहली बार तो पढ़ जाए उसको, उस बार उसको कुछ समझ में नहीं आएगा और बहुत ही वास्ट निकल जाती है उसके पास से। दूसरी और तीसरी रीडिंग में चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं, तो वो जितनी जल्दी उसको कर लेगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 रीडिंग तो चाहिए ही होती हैं। क्या आप नोट्स बनाते थे? नोट्स बनाने का सर टाइम ही नहीं मिलता था, 6 घंटे की टाइमिंग में रखता था, तो नोट्स किताब में ही नोट्स सर मैं बना लेता था। अच्छा, उसी किताब में ही लिख देता था, जहाँ मैं फंसता था तो उसी को नोट्स बना देता था ऊपर, किताब के ऊपर ही लिख देता। अच्छा, क्या नोट्स बनाना मतलब पढ़ने का एक प्रॉपर तरीका है, सही तरीका, या जो है मतलब आप सीधे किताबों से और सोर्स मटेरियल से ही जो है पढ़ के कर सकते हैं? नोट्स पढ़ने का टाइम देखिए, अगर आपने 6 से 7 रीडिंग ली हैं तो अगर आपने कुछ चीज़ें छांट ली, जैसे मैं भी करता था, तो एक रजिस्टर में ऐसा बना लेता था जिसमें मुझे जो चीज़ें मैं भूल जाता था वो मैं उसमें लिख लेता था। शॉर्ट नोट्स मैं जो भूलता था बस मैं उसको नोट कर लेता था कि ये मुझे याद ही नहीं रहती हैं ज़्यादा, तो पेपर जाने से पहले मैं उसको रिवाइज कर लेता था। वो मेरा एक रजिस्टर है, मैं उसको अपना देख लेता था, उसमें जो चीज़ मैं भूल जाता हूँ, ये हर एक का अपना अलग अलग होता है वो क्या भूलता है। तो आपके हिसाब से आपकी मेमोरी कैसी है? जो है मेमोरी मुझे लगता है ठीक है मेरी, जो है एवरेज। डेट्स वगैरह सब याद हो जाती हैं हिंदी की जो है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हिस्ट्री की? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेते हैं। क्योंकि आजकल देखिए 4 साल से आप भी देख ही रहे हैं तो पैटर्न काफ़ी बदल गया है। जी हाँ। कालक्रम और जी हाँ। मैच करने वाले हिस्ट्री में खासकर इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बढ़ गए हैं। जी हाँ। तो उसके लिए क्या सलाह देते हैं, कैसे डेट्स याद रखें? बहुत लोग की परेशानी है कि डेट्स सब नहीं याद रहती हैं, जो है ईयर नहीं याद रहते हैं। उसके लिए डेट्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको जगह से याद करिए। जैसे मुझे लगता है कि जैसे धर्मत का युद्ध हुआ, औरंगजेब के टाइम में जैसे चले, जैसे धर्मत का युद्ध है, सामूगढ़ का है, तो उसके बाद में याद कर लीजिए। तो एक जैसे राजा के आपने युद्ध याद कर लिए तो उसकी डेट्स मत याद रख के आप जो है उसका स्थान वाइज याद कर सकते हैं, तो उससे डेट्स ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। यही पूछा जाता है, जैसे कि स्थान पूछ लिया, उसकी डेट मिला दी कि कौन सा पहले हुआ बाद में हुआ, तो जगह से आप ज़्यादा आराम से। युद्ध और ये सब, जैसे पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा होता है, तो 27, 28, 29, 30 ऐसे लगा दिया हमने, 26, 27, 28, 29 है शायद। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि ऐसे याद कर लिया, तो मुझे कविता टाइप में आपने याद कर लिया, जैसे पानीपत। अच्छा, मतलब ट्रिक्स भी बनाते थे जो है, मतलब शॉर्टकट? ज़्यादा ट्रिक्स नहीं, मतलब लेकिन ऐसे मुझे याद हो जाता है तो मैं अच्छा रिवाइज करता रहता हूँ, तो फिर उसके बाद वो चीज़ हो जाती है। अच्छा, ज्योग्राफी में जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं जी, आप उसको कैसे हैंडल करते थे? जो है ज्योग्राफी में मैप तो सर देखिए देखना ही चाहिए जो है। जैसे क्वेश्चन आते हैं कि जापान के 4 द्वीप दे दिए गए, इनका क्रम बताइए उत्तर से दक्षिण का। हाँ सर, ये जापान के तो मैंने याद कर लिए थे, होक्काइडो, होन्शु, शुकोकू, क्यूशू, तो ये रटने ही पड़ते हैं। अगर वो रिवाइज हो गया तो मेरी किस्मत है, अदरवाइज तो थोड़ा सा हिसाब। जैसे मेरा तो जावा सुमात्रा वाला भी गलत हो गया था, क्योंकि मैंने हमेशा जावा सुमात्रा पढ़ा था और वो होता सुमात्रा जावा है, तो सीरीज नहीं हो पाई। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें जैसे हो जाती। हाँ ये है कि 50% तक सही हो जाते हैं, लेकिन कुछ तो गलत हो भी जाते हैं। नहीं, मेरा पूछने का जो बेसिक मतलब ये था जी कि क्या आप जो है मैपिंग की प्रैक्टिस आपने अलग से की है कभी? जो है हाँ, मैप से देखते रहते हैं मैप, लेकिन कभी कभी जैसे कि आयोग पूछता है तो गंभीर हो जाता है। जैसे अभी बीच में जो है एक गालपोगास द्वीप पूछा था। अब वो मुझे ये आइडिया था कि इस जगह पे है, तो वो इक्वेडोर का है कि कोलंबिया का है, तो उसमें जो है मुझे डाउट फंस गया। तो मैंने जो है जो गलत वाला था वही विकल्प चयन कर लिया, क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन आपको उस समय जो है ले सकता है। तो मैप देखते रहिए, अगर लक में होता है तो सेट हो जाता है, नहीं तो अगर पिछले साल का नहीं गलत होना चाहिए। मेनली ये है कहने का मतलब, अगर एक बार पूछ चुके हैं तो वो आप ना गलत करें, क्योंकि जापान वाला तो 2 बार आ गया। हाँ, वो फिर नहीं, तो कभी सही भी हो जाता है, कभी गलत भी हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा, आयोग चाहता भी है कि आप ऐसे प्रयास करें। वो इसीलिए आजकल थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे ही रहा है। थोड़ा सा हम लोग अपने इंटरव्यू की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो
आपने इतने मेंस दिए, फेल हुए, फेल ही हुए? जी हाँ, बिल्कुल फेल ही है। ये वाला लास्ट वाला पास हो गए? जी। निराशा भी बहुत आती रही होगी बीच में कि लो हम इतने सालों से लगे, कम से कम 2015 से लगे हैं, 2020 से आपने बहुत एक्टिव होकर तैयारी की जो है। अच्छा हाँ, कोरोना 2020 की बात करें जो है, क्योंकि आपने मुझे भी जब हम लोग कमरे में बैठे थे बात कर रहे थे तो आपने कहा कि सर जो मैंने दिल से तैयारी शुरू की वो 2020 से। जी। तो वो क्या मतलब क्षण था जो है, कैसे आपने जो है? कोरोना के टाइम में जब सर ऑफिस से मुझे रिलीफ मिला तो मैं खाली था उस समय। मैंने कहा कि अब मुझे जो है अवसर है कि मैं जो है अपनी तैयारी को जो है धार दे सकता हूँ। और मैंने बिल्कुल लग के तैयारी करी उस समय से, और तभी मुझे लगा परिणाम जब मिलने लगते हैं तो आप बेहतर पहली बार मैंने पीसीएस जब क्रैक किया है तो मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं क्रैक कर पाऊंगा, लेकिन जब मैंने देखा कि फाइनल मेरा प्री के लिए मतलब मेंस के लिए मुझे बुला लिया है तो मुझे लगा, उस समय तो मैं चौंक ही गया था क्योंकि हो ही नहीं रहा था पहले कभी, और लगता था कि हो भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप लगातार लगे हैं और सही तरीके से लगे हैं, सही मार्गदर्शन आपके पास है, तो आप बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने 2021 में भी उसके बाद किया। हाँ, लेकिन हाँ, मेंस की तैयारी बराबर बनाए रखनी चाहिए ताकि जो है 20 में जो मैं अवसर चूका और फिर 21 में दोबारा मौका मुझे मिला लेकिन मैं उसका लाभ नहीं ले पाया। 2020 में मैंने मेंस दिया था, अगर आपको सही तरीके से उस समय आपकी तैयारी होती तो आप उसी समय क्रैक कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो है अपना खुद का मनोबल, आत्मविश्वास कैसे बना के रख पाए इतने सालों में? 2015 से आप कर रहे हैं जो है, क्योंकि ये कभी ना कभी ये उबन होती होगी कि चलो नौकरी कर रहे हैं, विवाह हो चुका है, बच्चे हैं, परिवार है, सेटल्ड लाइफ है, और मेंस दे रहे हैं, नहीं निकल रहा है, उसके बावजूद आपने बिल्कुल जिद पकड़ के रखी। क्या क्या वो वजह थी जो आपके अंदर जो है? सर ऐसा कुछ लगता है मुझे कि जैसे कि मैं इस नौकरी से संतुष्ट तो नहीं था। मैंने इसको हमेशा इस तरीके से देखा कि ये मेरे को एक प्लेटफॉर्म की तरह मुझे यूज़ करना है और आगे कुछ करना है, और इसलिए मैं जो है, और फिर मेरा परिवार मेरे साथ लगा रहा कि हाँ आप करिए, जो है हम आपके साथ हैं। उन्होंने कभी जो है मुझ पर अनर्गल फोर्स नहीं किया कि आप छोड़ दीजिए, इस तरीके की कभी कोई नहीं, आगे लगे रहिए। तो मैं लगा रहा और आज जो है आपके सामने। नहीं बिल्कुल जो है, और हम आपकी बहुत सराहना करते हैं इस बात की जो है, क्योंकि इतनी असफलताओं के बाद भी जो है अगर आप आज की डेट में सफल हो गए हैं और अभी आगे भी आप इससे ऊपर जाना चाहते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि कोई होता है 4-5 मेंस देने के बाद वो थक सा जाता, कहता चलो यारो मिल गया, आप शांत बैठ जाते हैं, अब हो गया, चलो एक सेटल्ड लाइफ जो है कोई बात नहीं। लेकिन आप में अभी भी ये ललक है कि आप जो है आरओ निकालें या पीसीएस तक भी पहुंच सकें, तो जो है ये बहुत ही आपका जो है बहुत ही सराहनीय है, और मैं इसकी सराहना करता हूं। मेरे से जो भी आपका मार्गदर्शन हो पाएगा, जो भी सहयोग हो पाएगा, आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ के आगे तैयारी करते रहिए। तो डिकोड एग्ज़ाम को आपने पहली बार कैसे जाना था, जो है कहाँ से आपने देखा था जो इसको? सर जब मेरा इस बार आरओ का तीसरी बार, ये मैंने बताया जैसे मेरा मेंस था, तो मुझे टेस्ट सीरीज़ के बिना आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी चाहिए हमेशा। तो जब मुझे टेस्ट सीरीज़ की मैं सर्च कर रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि सर का डिकोड एग्ज़ाम जो है टेस्ट सीरीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ कराता है। लेकिन फिर सर से मेरी बात हुई जैसा कि, तो सर ने फिर मुझे सलाह दी कि जब तक आप जो है टेस्ट सीरीज़ लेंगे फिर आपको कहीं पे कुछ चीज़ें छूटेंगी, कमी होगी, तो वो आप कोर्स के ज़रिए पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ प्लस कोर्स लेना ज़रूरी है। तो फिर मैंने वहाँ से जाना, तो इस बार मैंने ज्वाइन किया था आपका कोर्स। अच्छा, अब जो है हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, तो एक फाइनल रिमार्क्स आपकी तरफ से। आपके छोटे भाई बहन लोग बैठे हुए हैं और आपको देख रहे हैं, आपसे मोटिवेट भी हो रहे हैं, कैसे जो है वो तैयारी करें और सफल हो जाएं? क्या चीज़ ऐसी है जो उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे उनके अंदर? थोड़ा सा 2 मिनट उनसे जो है आप बोल कर फिर हम लोग जो है अपनी बातचीत को समाप्त करते हैं जो है। सर मुझे ऐसा लगता है कि रिवीज़न इज़ द की। अगर आप रिवीज़न करते रहते हैं और हिंदी पे अगर आपकी पकड़ बेहतर है तो आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। आरओ की जहाँ तक बात है, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो जिसको कि पूर्वावलोकन का नाम दिया जाता है, उसको आप पढ़ के लगातार जो है ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर सकते हैं। और लगातार प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, चाहे वो निबंध हो या कन्वेंशनल हो, तो फिर आप जो है अपनी मंजिल को पा सकते हैं। सौरभ यादव जी, आप जो है हमारे बुलाने पर कानपुर से यहाँ आए और
मतलब बहुत ही प्रसन्नता भी है आपके चयन के लिए, क्योंकि आप हमारे ही विद्यार्थी हैं और आगे आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। और मैं दिल से चाहता हूं कि आप अगली बार जो है इससे एक हायर पोस्ट पे सेलेक्ट होके आए और फिर इसी कुर्सी पर बैठें, फिर हम लोग बातचीत करें जो है। और इसी आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले एक वादा आपसे ये है कि ये लोग जो आपको देख रहे हैं, आपके जो है चाहने वाले और डिकोड एग्ज़ाम्स के जो सब्सक्राइबर और व्यूवर, ये तमाम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। हम लोग की इतनी बातचीत के बाद भी अगर उनके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप प्लीज़ जो है इसको थोड़ा सा समय निकाल के रिप्लाई कर दीजिएगा, जिससे उनका भी जो है मान रह जाए कि उन्होंने पूछा तो उनको जवाब मिल गया। तो मित्रों, साक्षात्कार की श्रृंखलाओं में जो है आज ये हमारा दूसरा साक्षात्कार था। फिर अब तो ये चलता ही रहेगा, लंबा सिलसिला है, 38 अपने पास संख्या है, जो जब आता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन की यही है कि सबके व्यक्तित्व को देखिए, उसमें झांकिए, उसमें उतरने का प्रयास कीजिए और सबसे कुछ ना कुछ आप जो है निकालिए कि और सब में कॉमन क्या है। जैसे इन्होंने कहा रिवीजन, कोई भी आएगा यही कहेगा रिवीजन, हिंदी 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 मस्ट, मतलब समीक्षा अधिकारी, इसके बिना आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको आप समझिए। इंटरव्यू देखने का मतलब यही है कि आप जो है उस इंटरव्यू को देखकर जो है अपने आप को मोटिवेट कर सके, साथ में एक अपनी खुद की स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बना सकें। तो आप लोगों ने धैर्यपूर्वक इस इंटरव्यू को देखा। आप सभी को नमस्कार, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।